किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। श्री कृष्ण के अनुसार किस्मत और मेहनत में एक बड़ा फर्क है। किस्मत वह है जो हमें अपने जन्म से मिलती है, जबकि मेहनत वह है जो हम अपने प्रयासों से अर्जित करते हैं। किस्मत हमारे जीवन में कुछ चीजें निर्धारित करती है, जैसे कि हमारा जन्म, हमारा परिवार, हमारा देश और हमारी कुछ बुनियादी क्षमताएं। लेकिन किस्मत हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण नहीं करती है। मेहनत के बिना किस्मत हमें केवल वही दे सकती है जो हमारे भाग्य में लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत हमें वह दे सकती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि मेहनत से हम अपने जीवन में कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में गरीबी लिखी है तो मेहनत के द्वारा वह धनवान बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में असफलता लिखी है तो मेहनत के द्वारा वह सफल हो सकता है। श्री कृष्ण के इस कथन का अर्थ यह है कि हमें अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें मेहनत करके अपने जीवन में कुछ ऐसा हासिल करने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। मेहनत के द्वारा हम अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस कथन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। उसके भाग्य में गरीबी लिखी है, लेकिन वह मेहनत करके पढ़ाई करता है और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाता है। वह मेहनत करके एक अच्छा नौकरी पाता है और धनवान बन जाता है। इस तरह वह अपने भाग्य को बदल देता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ता खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में रहते हैं। वे दूसरों के विचारों, भावनाओं या इच्छाओं की परवाह नहीं करते हैं। वे सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए झगड़ते रहते हैं। इससे उनके रिश्ते में तनाव पैदा होता है और अंततः ये रिश्ते टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक पति अपनी पत्नी को हर बात में नीचा दिखाता है। वह उसे हमेशा बताता है कि वह गलत है और वह हमेशा सही होता है। इससे पत्नी नाराज हो जाती है और उसके मन में पति के लिए गुस्सा और नफरत पैदा हो जाती है। धीरे धीरे पत्नी पति से दूर होती जाती है और अंततः उनका रिश्ता टूट जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी को भूल जाते हैं। वे दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, भले ही इससे उन्हें खुद को नुकसान हो। इससे वे दूसरों के लिए एक साधन बन जाते हैं और उनका सम्मान कम हो जाता है। मान लीजिए कि एक बेटा अपने माता पिता की हर बात मानता है, भले ही वह उसके लिए ठीक न हो। वह हमेशा अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश करता है, भले ही उसे खुद कुछ पसंद ना हो। इससे माता पिता उसे एक गुलाम समझने लगते हैं और उसका सम्मान कम हो जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें दोनों ही स्थितियों से बचना चाहिए। हमें अपनी अकड़ को छोड़ना चाहिए और दूसरों के साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। हमें दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपनी खुशी को भी महत्व देना चाहिए। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें परेशानी के महत्व को समझना होगा। परेशानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों का सामना करते हैं। इस स्थिति में हम मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करते हैं। परेशानी हमें अपनी कमजोरियों और ताकत का पता लगाने में मदद करती है। यह हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। परेशानी हमें निम्नलिखित सीख देती है। सहन शक्ति। परेशानी हमें धैर्य और सहन शक्ति विकसित करने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना संभव है। प्रेरणा। परेशानी हमें प्रेरणा देती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। समर्थन। परेशानी हमें दूसरों के समर्थन की अहमियत सिखाती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें मुश्किल समय में मदद करने के लिए लोग हमेशा मौजूद हैं। आंतरिक शक्ति। परेशानी हमें आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं
और कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी स्कूल हमें इन सब सीख नहीं दे सकता है। स्कूल हमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन परेशानी ही हमें व्यावहारिक ज्ञान देती है। परेशानी ही हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही बात समझाई है। अर्जुन को युद्ध में जाने से डर लग रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि परेशानी ही हमें एक योद्धा बनाती है। परेशानी ही हमें यह सिखाती है कि हम किस चीज के लिए लड़ सकते हैं और किस चीज के लिए नहीं। इसलिए हमें परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, हमें परेशानियों से सीखना चाहिए और उनसे मजबूत बनना चाहिए। जिस दिन से आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद आ गई, फिर समझ लेना आपके सफल होने का रास्ता खुल गया। श्री कृष्ण एक महान दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से लोगों को सफलता के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और लगन होना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद आ जाती है, तो उसके लिए सफल होना मुश्किल नहीं होता। श्री कृष्ण का यह कथन इस बात पर आधारित है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति ही उसकी सफलता की कुंजी है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है, तो वह उसके लिए कड़ी मेहनत करने और बाधाओं को पार करने के लिए तैयार रहता है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके अलावा जिद से काम लेने वाले व्यक्ति में धैर्य और साहस भी होता है। वह हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक प्रयासरत रहता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहता है। श्री कृष्ण के अनुसार जिद ही सफलता का मूल मंत्र है। जब किसी व्यक्ति में अपने लक्ष्य को पाने की जिद होती है, तो वह सफल होने से कभी नहीं चूकता। इस बात को समझाने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखता है। वह कड़ी मेहनत करता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद करता है। वह हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक प्रयासरत रहता है। अंत में वह अपने सपने को पूरा करता है और एक डॉक्टर बनता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जिद से काम लेने वाले व्यक्ति को सफलता मिलती है। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य को पाने की जिद रखें। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। श्री कृष्ण का कहना है कि इंसान अपने जीवन में कई चीजों को बदल सकता है, लेकिन अगर वह अपना स्वभाव नहीं बदलता, तो वह हमेशा दुखी रहेगा। इसका कारण यह है कि स्वभाव ही इंसान के जीवन का आधार होता है। यह वह चीज है जो हमें दूसरे लोगों से अलग करती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। जब हम अपना स्वभाव नहीं बदलते, तो हम वही गलतियां बार बार करते रहते हैं। हम वही नकारात्मक विचार सोचते रहते हैं। हम वही नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं। हम वही नकारात्मक व्यवहार करते रहते हैं। इससे हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं और हम दुखी होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से आलसी है, तो वह चाहे कितना भी मेहनत करने की कोशिश करे, वह हमेशा आलसी ही रहेगा। वह हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहेगा। इससे वह दुखी होगा। समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आज आप प्रयत्न करेंगे। श्री कृष्ण का यह कथन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। हमें सही समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही समय तो तब आएगा जब हम उसके लिए तैयार होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, वे मूर्ख होते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते और बस भाग्य पर निर्भर रहते हैं। लेकिन भाग्य तो केवल एक बहाना है। वास्तव में सफलता हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक सफल उद्यमी बनना चाहता है, तो उसे केवल सही समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे अभी से अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे व्यावसायिक कौशलों का विकास करना चाहिए, बाजार की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और एक व्यवसाय योजना बनानी चाहिए। यदि वह इन सभी चीजों को करता है, तो उसे सफल होने के लिए सही समय मिलेगा। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है, तो उसे केवल सही समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे अपने कौशलों को विकसित करने और अपने शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उसे नौकरी के अवसरों की तलाश करनी चाहिए।
और नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि वह इन सभी चीजों को करता है तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सही समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको अभी से अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, बल्कि उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता एक दृष्टिकोण है। जो लोग सफल होते हैं वे दुनिया को एक अलग तरह से देखते हैं। वे संभावनाओं को देखते हैं जहां अन्य लोग चुनौतियों को देखते हैं। वे अवसरों को देखते हैं जहां अन्य लोग खतरों को देखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसीलिए सफल होने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपने मन में सकारात्मक और आशावादी विचारों को भरना होगा। हमें विश्वास करना होगा कि हम सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई उदाहरणों के द्वारा यह बात सिद्ध की है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ में एक साधारण गोपालक के रूप में जन्म लिया था, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें एक महान योद्धा, एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक आदर्श राजा बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। सफल होने के लिए हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा और उसके प्रति दृढ़ संकल्पित होना होगा। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने प्रयासों के प्रति सच्चा होता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। सफल होने के लिए हमें अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार होना होगा। हमें अपने प्रयासों में निरंतरता रखनी होगी और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते। वे वही लोग होते हैं जो अपनी सोच को बदल देते हैं। वे अपने मन में सकारात्मक और आशावादी विचारों को भरते हैं। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं और अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार होते हैं। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी सफल बन सकते हैं। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाओ। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह उपदेश दिया था। अर्जुन अपने मित्रों और गुरुओं को युद्ध में सामने देखकर डर गए थे और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए डटे रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि दुनिया हमेशा सही नहीं होती है। कई बार दुनिया बुराई के पक्ष में खड़ी हो जाती है। ऐसे समय में हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए। भले ही हम अकेले ही क्यों ना हो, हमें अपने सिद्धांतों के लिए डटे रहना चाहिए। श्री कृष्ण की यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन वे अपने सिद्धांतों के लिए डटे रहते हैं। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण की यह बात प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की बात को अच्छे से समझने के लिए हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी गलत कानून के खिलाफ लड़ रहा है। वह अकेला पड़ जाता है और उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपने सिद्धांतों के लिए डटा रहता है और अंत में वह सफल हो जाता है। श्री कृष्ण की बात से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसे समय में डटे रहना चाहिए जब हम अकेले पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण की बात को हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर लोगों को कई तरह की सीख दी है। उनका मानना था कि लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि लोग कैसे होते हैं। लोग स्वार्थी होते हैं। वे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते हैं। जब हम लोगों से ज्यादा उम्मीद करते हैं तो हम उनसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारी मदद करेंगे, हमें समझेंगे और हमें खुश रखेंगे। लेकिन जब लोग हमारे अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं तो हम निराश और उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने गलत लोगों पर विश्वास किया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से बहुत उम्मीद करते हैं।
आप उम्मीद करते हैं कि वह हमेशा आपके लिए रहेगा और आपकी मदद करेगा, लेकिन एक दिन वह आपके साथ गलत व्यवहार करता है। वह आपकी मदद करने से इनकार कर देता है। इससे आप निराश और उदास हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि लोग स्वार्थी होते हैं। वे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब हम लोगों से ज्यादा उम्मीद करते हैं तो हम निराश और उदास हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों से उम्मीद ही न रखें। हमें बस यह समझना चाहिए कि लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें लोगों से उचित उम्मीद रखनी चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि लोग कभी कभी गलतियां भी कर सकते हैं। ऐसे में हमें उन्हें माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है। कई बार हम अपने मन में जो सोचते हैं उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम अपने डर, शर्म या अन्य कारणों से अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी को केवल सुनते हैं तो हम केवल उसके शब्दों को ही सुन रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और क्यों वह ऐसा महसूस कर रहा है। किसी को समझने की कोशिश करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, इससे हम उस व्यक्ति के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को समझते हैं तो हम उसे बेहतर ढंग से महसूस कर सकते हैं और हम उसके साथ अधिक सहानुभूति रख सकते हैं। इससे हमारे बीच विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण होता है। दूसरे, किसी को समझने की कोशिश करने से हम उसे बेहतर ढंग से सलाह दे सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की भावनाओं और परिस्थितियों को समझते हैं तो हम उसे अधिक प्रभावी ढंग से मदद कर सकते हैं। तीसरे, किसी को समझने की कोशिश करने से हम खुद को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम अपनी खुद की भावनाओं को भी बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम ना कर, दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम न कर, दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। श्री कृष्ण का यह वचन हमें जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का महत्व सिखाता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बिना होते हैं जो हमारे साथ हर कदम पर हो तो हम अकेलापन और निराशा महसूस कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें इस बात से निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस वचन में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति हमें उस हद तक समर्थन नहीं दे सकता जितना हम खुद कर सकते हैं। हमारे पास अपने लिए सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इस वचन को समझाने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है जो उसे छोड़कर चला जाता है। वह व्यक्ति बहुत दुखी और अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि उसे अपने दुख पर रोना नहीं चाहिए। उसे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। उसे अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहिए, एक अच्छा नौकरी खोजना चाहिए और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इस तरह वह अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकता है और अपने जीवन में खुशी पा सकता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन एक सतत प्रक्रिया है। इसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह चक्र कर्म के नियम के अनुसार चलता है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें इस जीवन में फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख और आनंद मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुख और कष्ट मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जो भी होता है वह एक समय के लिए होता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है,
लेकिन उसका आत्मा अमर है। वह पुनर्जन्म लेता है और एक नए जीवन में जन्म लेता है। इस प्रकार जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत होती है। हर दिन एक नया दिन होता है, हर पल एक नया पल होता है। हमें हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण के इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में कई तरह से लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी नुकसान या कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। हमें यह सोचना चाहिए कि यह एक नई शुरुआत का मौका है। हम इस कठिनाई से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी सफल नहीं होंगे। हमें यह सोचना चाहिए कि यह एक नई शुरुआत का मौका है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए तरीके खोज सकते हैं। श्री कृष्ण का यह सिद्धांत हमें जीवन में सकारात्मक रहने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा एक नई शुरुआत होती है। समझना और समझाना हमेशा हमारे वश में नहीं होता, कुछ काम समय खुद करता है। श्री कृष्ण के अनुसार समझना और समझाना दो अलग अलग चीजें हैं। समझना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो व्यक्ति की अपनी समझ, ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करती है। समझाना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो संचार और समझ के माध्यम से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझना और समझाना हमेशा हमारे वश में नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि समझने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से समझ नहीं सकता। उसे समझने के लिए तैयार होना चाहिए, उसके पास समझने की क्षमता होनी चाहिए और उसके पास समझने के लिए आवश्यक जानकारी और ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह समझाने वाला व्यक्ति भी अपने दम पर किसी को समझा नहीं सकता। उसे समझाने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके पास समझाने की क्षमता होनी चाहिए और उसके पास समझाने के लिए आवश्यक जानकारी और कौशल होना चाहिए। अगर समझने वाला व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है, या उसके पास समझने की क्षमता नहीं है, या उसके पास समझने के लिए आवश्यक जानकारी और ज्ञान नहीं है, तो उसे समझाना मुश्किल होगा। इसी तरह अगर समझाने वाला व्यक्ति समझाने के लिए तैयार नहीं है, या उसके पास समझाने की क्षमता नहीं है, या उसके पास समझाने के लिए आवश्यक जानकारी और कौशल नहीं है, तो उसे समझाना मुश्किल होगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ काम समय खुद करता है। इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझने और समझाने के प्रयासों से नहीं समझी जा सकती हैं। इन चीजों को समझने के लिए समय और परिस्थितियों का बदलना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे कई चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे उसे यह समझ में नहीं आता कि मौत क्या होती है, उसे यह समझ में नहीं आता कि भगवान क्या होते हैं, उसे यह समझ में नहीं आता कि अच्छे और बुरे क्या होते हैं। इन चीजों को समझने के लिए उसे समय और परिस्थितियों का बदलना जरूरी होता है। जैसे जब वह बड़ा होता है तो उसे मौत के बारे में समझ में आने लगता है। जब वह जीवन के अनुभवों से गुजरता है तो उसे भगवान के बारे में समझ में आने लगता है। और जब वह अपने आसपास की दुनिया को समझने लगता है तो उसे अच्छे और बुरे के बारे में समझ में आने लगता है। इसी तरह एक व्यक्ति जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होता है तो उसे उस परिस्थिति को समझने में मुश्किल हो सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहा है तो उसे यह समझने में मुश्किल हो सकती है कि वह बीमारी क्यों हो रही है। और अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दूर हो रहा है तो उसे यह समझने में मुश्किल हो सकती है कि वह व्यक्ति क्यों दूर जा रहा है। इन चीजों को समझने के लिए समय और परिस्थितियों का बदलना जरूरी होता है। जैसे जब बीमारी से उबरने लगता है तो उसे बीमारी के कारणों को समझने में आसानी हो जाती है। और जब व्यक्ति उस व्यक्ति से फिर से जुड़ने लगता है तो उसे उस व्यक्ति के जाने के कारणों को समझने में आसानी हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि समझना और समझाना हमेशा हमारे वश में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। गलत होकर खुद को सही साबित करना आसान है, परंतु सही होकर खुद को सही साबित करना अत्यंत मुश्किल है। श्री कृष्ण इस कथन के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलत होता है तो वह अपनी गलती को छिपाने या उसे सही साबित करने के लिए तरह तरह के बहाने बना सकता है। वह दूसरों को अपनी गलती के लिए दोषी ठहरा सकता है या अपनी गलती को सही ठहराने के लिए झूठ बोल सकता है। इस तरह वह लोगों को यह विश्वास दिलाने में सक्षम हो जाता है कि वह सही है, भले ही वह गलत हो। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति सही होता है तो उसे अपनी गलती को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसे अपने तर्कों को स्पष्ट और ठोस रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। उसे दूसरों को यह समझाने के लिए तैयार रहना पड़ता है कि वह सही है, भले ही वे उसके खिलाफ हों। इस तरह वह लोगों को यह विश्वास दिलाने में सक्षम हो जाता है कि वह सही है।
श्री कृष्ण के अनुसार गलत होकर खुद को सही साबित करना इसलिए आसान होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी गलती को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह बस अपनी गलती को छिपाने या उसे सही साबित करने के लिए बहाने बना सकता है। लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी गलती को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। उसे अपनी गलती के लिए जिम्मेदारी लेनी होती है और उसे सही साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। श्री कृष्ण इस कथन के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही होना जरूरी है, लेकिन सही होना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कभी भी सही नहीं हो सकेंगे। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वह एक महान व्यक्ति है। श्री कृष्ण ने इस कथन को भगवद गीता के अध्यात्म विद्या योग में कहा है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक महान व्यक्ति का क्या गुण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक महान व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह दूसरों की जरूरतों को समझता है और उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। श्री कृष्ण के अनुसार एक महान व्यक्ति का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। वह दुनिया में एक बेहतर जगह बनाना चाहता है। वह दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति गरीब है और उसके पास भोजन नहीं है। एक महान व्यक्ति इस व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आएगा। वह उस व्यक्ति को भोजन देगा, उसे कपड़े देगा और उसे एक नौकरी दिलाने में मदद करेगा। इस तरह वह व्यक्ति की कमी को पूरा करेगा और उसके जीवन को बेहतर बनाएगा। अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो अपने निर्मल हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।